राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेरा सांवरिया सरकार में। मित्रों, ज्योतिष श्रृंखला चल रही है जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं अस्त ग्रहों के बारे में। अभी तक मैं आपको चंद्र, मंगल, बुध ग्रहों के बारे में बता चुका हूं कि अस्त ग्रह के प्रभाव क्या होते हैं, उसके उपाय क्या करने चाहिए। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अस्त गुरु के प्रभाव व उनके उपायों के बारे में। इससे पहले आइए हम बात कर लेते हैं कि अस्त के ग्रह होते क्या हैं। मित्रों, सूर्य ग्रहों के राजा कहे जाते हैं और सबसे प्रकाशवान व चमकीले ग्रह होते हैं। मित्रों, जब कोई ग्रह निश्चित डिग्री के साथ सूर्य के नज़दीक पहुंचता है तो सूर्य अपने प्रकाश के कारण दूसरे ग्रह के अस्तित्व, उसके प्रभाव और उसके प्रकाश को कम कर देता है, जिसको हम अस्त होना कहते हैं। मित्रों, अस्त होने पर होता क्या है? अस्त होने पर मित्रों, यदि ग्रह मारक है या योग कारक है, किसी भी तरह का ग्रह हो, उसके प्रभाव को कम कर देता है। तो क्या होता है कि जो उसके कारक तत्व होते हैं, यदि मारक है, अशुभ ग्रह है, तो उसकी अशुभता को ख़त्म कर देगा। और यदि योग कारक है, शुभ ग्रह है, तो उसके शुभ योग जो कुंडली में बन रहे हैं उनको अस्त कर देता है, यानी कि उनको समाप्त कर देता है। मित्रों, आइए हम जानते हैं कि गुरु यदि कुंडली में अस्त हो जाते हैं तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानना परम आवश्यक है कि गुरु किन किन तत्वों के कारक तत्व माने जाते हैं। हम जानेंगे कि कौन कौन से तत्वों पर, किन किन बातों पर गुरु के अस्त होने से प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा, गुरु जो प्रतीक होते हैं वह ज्ञान के प्रतीक होते हैं। व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है, कैसा उसका विवेक है, यह गुरु से जाना जाता है। वैवाहिक जीवन और विवाह, इन दोनों चीज़ों के बारे में गुरु से ही जाना जाता है। यदि कोई कन्या है तो उसके पति के बारे में, कोई पुरुष है तो उसकी पत्नी के बारे में, विवाह कब होगा, किस अवस्था में होगा, सब गुरु से ही जानकारी प्राप्त होती है। शिक्षा का क्षेत्र जो होता है, चाहे वह शिक्षा ग्रहण करनी हो या शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय, नौकरी आदि करनी हो, वह भी गुरु से ही पता चलता है। धार्मिक कार्य व्यक्ति जीवन में करेगा या नहीं करेगा, किस अवस्था में जाकर के करेगा, यह भी सब गुरु से ही पता चलता है। व्यक्ति का मान सम्मान कैसा होगा और वह बड़ों का मान सम्मान किस तरह से करेगा या नहीं करेगा, वह भी गुरु से ही पता चलता है। व्यक्ति आस्तिक होगा या नास्तिक होगा, मंदिर आदि देवस्थलों पर वह जाएगा या नहीं जाएगा, उसके अंदर कितनी भक्ति होगी, वह भी सब गुरु से ही पता चलता है। कानूनी क्षेत्र, जैसे वकालत व्यक्ति अगर करना चाहता है या जज बनना चाहता है या कानूनी क्षेत्र से कोई सहायता प्राप्त करना चाहता है, वह भी गुरु के अंतर्गत ही आता है। वेदों का ज्ञाता होगा या नहीं होगा, वेद शास्त्रों में रुचि रखने वाला होगा या नहीं होगा, सब गुरु से ही पता चलता है। शरीर में चर्बी का अर्थ है मित्रों कि व्यक्ति स्थूल शरीर का होगा, मोटे शरीर का होगा या नहीं होगा, या पतले शरीर का होगा, कैसा शरीर उसका होगा, कैसा बॉडी स्ट्रक्चर उसका होगा, वह भी सब गुरु से ही पता चलता है। गले में होने वाले रोग, मधुमेह, सांस की बीमारी और फेफड़ों से संबंधित जानकारी भी गुरु से ही प्राप्त होती है। अब मित्रों, जानते हैं यदि गुरु अस्त हो जाता है कुंडली में तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए मित्रों, जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि गुरु किन किन तत्वों के कारक तत्व होते हैं। अब अगर गुरु अस्त हो जाते हैं तो इन्हीं तत्वों पर प्रभाव पड़ने वाला है। मान करके चलिए, यदि गुरु अस्त हैं तो वह ज्ञान संबंधी, अर्थात व्यक्ति को कम ज्ञान होगा, बहुत अधिक अध्ययन करने पर भी उसको कम ज्ञान होगा, विवेक की कमी होगी, शीघ्र ही अग्रेसिव होने वाला जातक होगा। विवाह में दिक्कतें आएंगी, चाहे लड़की है तो उसका पति के साथ संबंध अच्छा नहीं रहेगा, पुरुष है तो उसका अपनी पत्नी के साथ संबंध अच्छा नहीं रहेगा, विवाह देरी से होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक परेशानियां आती हैं, शिक्षा रुक जाना या शिक्षा में मन ना लगना,
पढ़ाई में मन ना लगना, बार बार फेल हो जाना या कम अंक आना, ये सब गुरु अस्त होने पर परेशानियां जीवन में जातक के आती हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं लेगा, मान सम्मान समाज में अधिक नहीं होगा, बड़ों का मान सम्मान भी जातक नहीं करेगा यदि गुरु अस्त हो जाता है। कुछ आस्तिक प्रवृत्ति का होगा, मंदिर देवालयों में रुचि ना रखने वाला जातक होता है यदि गुरु अस्त हो जाता है। कानूनी क्षेत्र में उसको सहायता नहीं मिलती है। यदि व्यक्ति वकालत करना चाहता है, जज बनना चाहता है, तो वहाँ पर भी उसको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वेदों का ज्ञाता जो ये तत्व है मित्रों, यदि गुरु अस्त होता है तो वेद शास्त्रों में उसकी रुचि नहीं होगी, बल्कि उनका उल्लंघन करने वाला जातक बन जाता है। शरीर से मोटा होगा, गले में दिक्कत होती है, खराश आदि होती है, मधुमेह, फेफड़ों में कमी और अनेक प्रकार के लंबे चलने वाले रोग व्यक्ति को हो जाते हैं। मित्रों, जो ये मैंने कारक तत्व बताए हैं, जो गुरु के अस्त के प्रभाव बताए हैं, यदि गुरु 6, 8, 12 जो त्रिक भाव होते हैं, यदि यहाँ भी वह बैठ जाता है या फिर अपनी नीच राशि के साथ बैठ जाता है, तो भी गुरु के यह प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। अब मित्रों जानते हैं कि यदि ऐसा प्रभाव कुंडली में देखने को मिले तो हमें उपाय क्या करने चाहिए। मित्रों, मैं आपको बता चुका हूँ कि मारक ग्रह और युग कारक ग्रह क्या होते हैं। सीधी सीधी भाषा में मैं आपको बताऊं तो मारक ग्रह कुंडली के वे ग्रह होते हैं जो अशुभ फल कुंडली में देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और योग कारक ग्रह वह ग्रह होते हैं जो कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठे होने पर अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब सबसे हम पहले बात करते हैं मारक ग्रह के बारे में कि मारक ग्रह गुरु के क्या उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले आता है मंत्र जप। मंत्र जप एक ऐसा साधन है मित्रों, चाहे ग्रह योग कारक हो या फिर मारक हो या सम हो या नीच राशि में बैठा हो, त्रिक भाव में बैठा हो, कैसी भी अवस्था में कोई ग्रह हो, यदि उसका मंत्र जाप कर लिया जाता है, चाहे हम तांत्रिक मंत्र का जप करें, वैदिक मंत्र का जप करें, किसी भी मंत्र का हम जप कर लेते हैं तो निश्चित ही उस ग्रह के अकारक तत्वों में कमी आ जाती है। मित्रों, मंत्र जाप, क्या मंत्र का जाप करना है? ओम ब्रीहि बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का हमें कम से कम 108 बार जप अवश्य करना है। मित्रों, यदि कुंडली में गुरुदेव मारक हैं तो उस मारक तत्व को कम करने के लिए हमें उस ग्रह का दान करना चाहिए। तो गुरु का दान क्या होगा? चने का दान हम कर सकते हैं। चना या तो हम मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। यदि ये भी ना मिले तो आप ऐसा कीजिएगा, चने की दाल को रात भर भिगो के रख दें और सुबह होते ही गाय को खिला दें। ये सबसे अच्छा दान माना जाता है। गुड़ का दान करना चाहिए, बेसन का दान करना चाहिए, बेसन के लड्डू का दान भी कर सकते हैं। फलों की बात करें तो आम का दान कर सकते हो, केले का दान कर सकते हैं। हल्दी, पीला कपड़ा, सोना और पुखराज जो कि गुरु ग्रह का रत्न माना जाता है, इसका भी दान हम कर सकते हैं। मित्रों, तीसरा पॉइंट है उपासना। यदि गुरु हमारे मारक हैं या योग कारक हैं, दोनों ही स्थिति में हमें गुरु की उपासना अवश्य करनी चाहिए। उपासना किसकी करें? तो गुरु ग्रह के जो देव होते हैं वह होते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की सहस्त्र नाम का हम पाठ कर सकते हैं। पीपल की पूजा करें। पीपल की पूजा किस तरह से करनी है? रात्रि के समय या संध्या काल के समय हमें पीपल पर घी का दीपक बृहस्पतिवार को अवश्य लगाना चाहिए। केले का पूजन करना चाहिए और बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। केले का पूजन और बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना करके बता चुका हूँ कि बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करें, उसकी क्या विधि होती है, बृहस्पतिवार के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग इस बात से भी बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि घर में केले का पेड़ लगाएं या मंदिर में जाकर के पूजा करें। इन सब तथ्यों के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए देता हूं, आप वहां जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, ये तो बात हुई मार्ग ग्रह गुरु के बारे में।
अब हम बात करते हैं, यदि गुरु ग्रह योग कारक है कुंडली में तो हमें क्या उपाय करना चाहिए अस्त होने पर। मित्रों, सबसे पहले आता है मंत्र का जप करना। मंत्र जाप सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद रत्न धारण करें। रत्न होता है इसका पुखराज, कितनी रत्ती में धारण करना चाहिए, रत्न धारण करने की क्या विधि है, रत्न असली है या नकली है, इसकी क्या पहचान है, ये धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें आप किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछें। रत्नों से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें रत्नों से संबंधित हर जानकारी दी गई है कि कौन से ग्रह का कौन सा रत्न धारण कब करना चाहिए, क्या विधि होती है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। मित्रों, यदि योग कारक गुरु अस्त हो जाते हैं तो हमें बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, जिससे गुरु को बल प्राप्त होता है। हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहा मानना चाहिए, उनका बड़ा मान सम्मान हमें करना चाहिए। पीले वस्त्र हमें धारण करने चाहिए, पीली चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे चना हो गया, दाल हो गई चने की, या फिर फल, आम का फल हो गया। केले का सेवन तो करना है, लेकिन बृहस्पतिवार को हमें इसका सेवन नहीं करना है। हल्दी का सेवन करें। पीला चंदन हम मस्तक पर लगाएं, उसमें हम केसर भी डाल सकते हैं। भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए, मैं अभी बता चुका हूँ कैसे करनी चाहिए। केले की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। यदि मित्रों विवाह में देरी हो रही है या गुरु किसी भी प्रकार से हमारी कुंडली में अस्त होकर के, नीच होकर के, त्रिक भाव में बैठ कर के बहुत हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो एक लाल किताब का मैं बहुत आसान उपाय आपको बताता हूं। सुबह जब हम स्नान करते हैं तो सूर्योदय से पूर्व जब हम बृहस्पतिवार को स्नान करें तो उसमें चुटकी भर हल्दी हम डाल लें और उससे हमें ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः इस मंत्र का जप करते हुए स्नान करना चाहिए। निश्चित ही कुछ ही अवधि में गुरु अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मित्रों, हमें अपना शुद्ध आचरण रखना चाहिए। यदि गुरु अस्त हैं, त्रिक भाव में बैठे हैं, बिल्कुल आचरण पर बड़ा ध्यान देना चाहिए, शुद्ध आचरण होना चाहिए। व्रत हमें बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए और गुरुदेव का सम्मान करना चाहिए। गुरु तुल्य जो भी लोग होते हैं, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, या हमने जिनसे दीक्षा ले रखी है या जिससे हमने शिक्षा ले रखी है, उन सभी लोगों का हमें मान सम्मान अवश्य करना चाहिए। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि कुंडली में गुरु अस्त किस प्रकार से होते हैं। देखिएगा, एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। मान कर के चलो कि मेष लगन की कुंडली है और चतुर्थ भाव में सूर्य 22 डिग्री के साथ हैं और गुरु 9 डिग्री के साथ हैं। इन दोनों का जो अंतर होता है मित्रों, वह 13 डिग्री का होता है। अब देखिएगा, गुरु जो अस्त होते हुए 11 डिग्री से अस्त होते हैं, तो यहाँ पर गुरु अस्त नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं कि सप्तम भाव में गुरु 19 डिग्री के साथ हैं और सूर्य 9 डिग्री के साथ बैठे हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है वह 10 डिग्री का है। तो यहाँ पर गुरु 11 डिग्री से अस्त हो जाते हैं, तो अर्थ है कि गुरु अस्त हो गए हैं। मित्रों, यदि आपकी कोई भी बात समझ में ना आई हो तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके भी आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप अपने जीवन से संबंधित किसी भी परेशानी से परेशान हैं, तो यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, रत्न आदि मंगवाना चाहते हैं, या कोई और भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मित्रों, जल्द ही ज्योतिष श्रृंखला से संबंधित नई वीडियो लेकर के हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।